दोपहर में तो ये कोई अधिकारी कर्मचारी अभी तक आया कि नहीं आया? वो लेखपाल जी के मुंशी जी आए थे। लेखपाल के मुंशी। हाँ वो तो लेखपाल को तो टाइम ही नहीं है, शासने ऐसा है कि लेखपाल को कहाँ टाइम है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, लेखपाल का मुंशी आया था, जबकि अभी एक कांड हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉक में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं ग्राम सभा थलवारा लगती है ना, ग्राम सभा थलवारा का एक मजरा है चौधरी का पुरवा। चौधरी के पुरवा में कल जो है दोपहर में यहाँ पे आग लगी। किसी तरह से दमकल तो यहाँ पहुंच गया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको गरीबों को नुकसान दिखा दूं, किस तरह से गरीबों को नुकसान हुआ है। देखिए सारा गृहस्थी का सामान लोगों का जल गया है, एक भी गृहस्थी का सामान यहाँ पर नहीं बचा है। किसका घर है भैया ये? विनोद कुमार। अच्छा, क्या क्या नुकसान हो गया? नुकसान सारा सब कुछ है, जेवर है, कैश था थोड़ा बहुत, और ये खाने पीने का सामान, कपड़े लत्ते सब जल गए सर। क्या नाम है? विनोद कुमार। जी ये विनोद कुमार है। और देखिए पूरा जो है इनका गृहस्थी जल गया है। इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए, फैन वगैरह इधर भी दिखाइए। ये कंडीशन है यहाँ पे, इनकी पूरी गृहस्थी किस तरह से। और देखिए ये अनाज वगैरह सारा जला पड़ा है, और यहाँ पे कंडीशनें इस तरह की हैं कि आप लोग देख सकते हैं। और अभी तक कल से तक कि इलेक्शन चल रहा है पार्लियामेंट का, और नेताओं को हो सकता है गर्मी लग रही हो, क्योंकि चुनाव चल रहा है। वोट मांगने के लिए तो उनके पास टाइम होता है, जब वोट मांगनी होती है तो घर घर खेत खेत पहुंच जाते हैं। और आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि गठबंधन से तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से राज रानी लड़ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका कोई प्रतिनिधि अभी तक यहाँ कोई दिखाई न पड़ा हो। क्या जरूरत है गरीबों के पास आने की। और देखिए ये हाल है, और बेचारों का किस तरह से बुरा हाल है। क्या नाम है? श्यामलाल निषाद। श्यामलाल निषाद जी। तो कैसे आग लगी? आग जब हम लोग के छप्पर पे लगी रही, अब हमको नहीं पता कैसे लगी। छप्पर से लगी थी। हाँ अब दोपहर में तो ये कोई अधिकारी कर्मचारी अभी तक आया कि नहीं आया? वो लेखपाल जी के मुंशी जी आए थे। लेखपाल के मुंशी। हाँ वो तो लेखपाल को तो टाइम ही नहीं है, शासने ऐसा है कि लेखपाल को कहाँ टाइम है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, लेखपाल का मुंशी आया था, जबकि अभी एक कांड हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉक में। तो ब्लॉक में जो कांड हुआ था तो मुंशी प्रतिबंधित कर दिए गए थे। अब मुंशी आके यहाँ क्या जांच करेगा? लेखपाल जो लाखों रुपए कमाते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, सरकार तनख्वाह देती है, उनको यहाँ आने का टाइम नहीं है। ना किसी प्रशासन, ना किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं समझ रहे हैं। गरीबों का ये दूसरा घर है। मैं आपका अगला घर भी दिखाता हूँ इस गाँव में, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, चूंकि यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख हैं और विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने से अगर आगे जाओ, आगे इधर से घुमा, पीछे भी तो कर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, गांव बिल्कुल शमशान जैसी कंडीशन बनी हुई है। यहाँ पे बच्चों के खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के कपड़े जल गए हैं, बच्चों की किताबें जल गई हैं, इनका रहने और खाने का राशन टोटली जल गया है। और आशाना गर्मी किस तरह से पड़ रही है आप लोग देख रहे होंगे। गर्मी की ये कंडीशन है कि आप 2 मिनट छाए में नहीं बैठ सकते, और जिनका आशाना छिन गया उनकी क्या कंडीशन होगी। और दिखाते हैं ये इधर आपको, किसका घर है ये? सरजू प्रसाद। सरजू प्रसाद। क्या नाम है? सरजू प्रसाद। सरजू प्रसाद नाम जी। तो क्या क्या जल गया आपका? छप्पर जले और सामान जले, कपड़े लत्ते जले हैं। हाँ। तो अभी तक कोई सुविधा कहीं से नहीं आई? कोई सुविधा नहीं आई। कोई लेखपाल, कानगो, एसडीएम का प्रतिनिधि, कोई नेता का प्रतिनिधि? लेखपाल का मुंशी आए थे, वो लिख ले गए, और हमारे घर कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ। तो देखिए लेखपाल की मुंशी ही सब कुछ जो कुछ भी है, चूंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो समस्या तो है ही, आप लोग देख रहे हैं। देखिए ये हाल है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है ये इनका किचन वगैरह था, वो अनाज की देखिए क्या कंडीशन है। और क्या नाम है, किसका घर है ये? अयोध्या प्रसाद। क्या नाम है? अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद निषाद। हाँ जी। तो काफी नुकसान हो गया। हाँ जी, काफी नुकसान। लेकिन कोई शासन प्रशासन, कोई शासन नहीं आया बाबूजी। तो ये कंडीशन है दोस्तों, यहाँ शासन प्रशासन, चूंकि नेताओं को तो गर्मी लग रही होगी ना, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन में वोट मांगने के लिए तो उनके पास टाइम होता है। अच्छा। और दोस्तों अभी तक यहाँ जो है
किसी प्रकार की कोई सरकारी राहत या कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था अभी तक नहीं करवाई गई। आते हैं आपको दोस्तों, देखिए ये चौथा घर है। यहाँ पे देख लीजिए क्या कंडीशन है। कंडीशनें इस तरह की हैं कि बिल्कुल शमशान जैसी स्थिति है। और गर्मी की क्या कंडीशन है, और गर्मी में भी इन बच्चों का, इस परिवार का क्या हाल होगा। इनकी चारपाई वगैरह सब जली पड़ी है यहाँ पे। कोई ऐसी सामग्री नहीं। किसका घर भी है ये? हाँ, क्या नाम है आपका? धनवती। कश्यप है आप लोग? हाँ वो निषाद। हाँ निषाद है। हाँ। तो क्या क्या सामान जल गया आप लोगों का? पलंगा है ये सारी सामान जल गई, ओढ़ना बिछौना। अच्छा, कोई अधिकारी कर्मचारी आए थे? अभी मेरे सामने तो कोई नहीं कोई नहीं आया। आया। हाँ। तो दोस्तों देख लीजिए, सारे लोगों में एक ही बयान है। देखिए फैन वगैरह सब जले पड़े हैं, और गर्मी की ये कंडीशन है, और राशन वगैरह भी सारा जल चुका है। बर्तनों की ये कंडीशन है, लेकिन अभी तक यहाँ पे तो दोस्तों फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे, इसमें पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है। सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, लेकिन किसी के पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अभी केवल इतना पता चल जाता कि फला जगह मुझे 10 वोट मिलने वाले हैं, तो चाहे हजारों रुपए का पेट्रोल लग जाता, लेकिन नेता उसके घर पहुंच जाते। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, और चाहे भाजपा का हो, कोई भी यहाँ अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। ये कंडीशनें हैं हमारे देश की। तो दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्राम सभा थलवारा का चौधरी कपरवा, जहाँ निषादों का घर है, और निषादों के घर किस बुरी तरह से जले हुए हैं। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से ना तो इनको कोई राहत सामग्री आई है, और अधिकारी के रूप में लेखपाल का एक मुंशी यहाँ पे आया, और जो कार्रवाई की हो फिलहाल अभी तक यहाँ कोई देखने नहीं आया। इलेक्शन पार्लियामेंट का चल रहा, आप लोग देख रहे हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जितने नेता सारे गांवों में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है 24 घंटे होने को, 24 घंटे में वहां तक सूचना न पहुंची हो, लेकिन अभी तक कोई भी नेता यहां तक केवल संतावना ही देने पहुंच जाता नहीं था। उनके पास पैसा, चूंकि हजारों रुपए का पेट्रोल इलेक्शन में जल जाता है, लाखों करोड़ों रुपया इलेक्शन में खर्च हो जाता है, लेकिन इन गरीबों के लिए उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।